तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्सेज, डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ना है। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी आप जानते हो, एनर्जी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एनर्जी को डिफाइन हम करेंगे तो एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। अंडरस्टैंड? यानी हर एक काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? ये एनर्जी जो होती है ये हर एक पार्टिकल में एग्जिस्ट होती है। इट एग्जिस्ट्स इन एवरी पार्टिकल। जो भी पार्टिकल दुनिया में है उसमें एनर्जी होती ही होती है। अंडरस्टैंड? एंड ये जो एनर्जी होती है ये बहुत से फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती है। ठीक है, एनर्जी एग्जिस्ट्स इन मैनी फॉर्म्स। ठीक है, आपने पढ़े भी हैं छोटे छोटे क्लासेस में। तो बहुत से फॉर्म्स में एक है, उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, है ना। दूसरा आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के टाइप्स आपने 9th-10th में भी पढ़े हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी है, देन उसके बाद ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, देन इसके अलावा होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत से और सोर्सेज है एनर्जी के, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। अंडरस्टैंड? लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को आप न क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास है, ये जो है ये एनर्जी जो है ये एग्जिस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पास है ये दो टाइप्स में एग्जिस्ट होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन होते हैं? ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो अवेलेबल है, और अगर हम कंटिन्यूसली भी इनको यूज करेंगे तो ये खत्म होने वाले नहीं है। अंडरस्टैंड? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं जिनको कहते हैं हम इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी, इसको कहते हैं। ये ऐसी एनर्जी है जो जनरेट की जाती है नेचुरल सोर्सेज से। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी इसको कहते हैं। अंडरस्टैंड? और ये एनर्जी जो होती है, इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी जो होती है, this can we get it from natural sources। इसको हम जो है नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं। और ये जो होती है एनर्जी, फॉर एग्जांपल सन, विंड, रेन, टाइड्स, है ना। सन से, विंड से, रेन से, ओशन टाइड से, इन सब चीजों से हम इस एनर्जी को जो है वो हम इसको जो है डिराइव करते हैं। अंडरस्टैंड? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं इनको हम एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। इनको हम नेचुरल सोर्सेज से जो है हासिल करते हैं, जैसे सन से, विंड से, रेन से, टाइड से। और ये जो एनर्जी सोर्सेज हमारे पास होते हैं ये जनरेट किए जा सकते हैं अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन। इनको आप बार बार जनरेट कर सकते हो अगेन एंड अगेन। देखो, टाइड्स आपके पास जब तक वाटर है तब तक उस टाइम तक टाइड्स रहते हैं। रेन तो होती रहती है। अंडरस्टैंड? देन विंड्स क्रिएट होती रहती है। सन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमेशा जो है अवेलेबल है दुनिया में। अंडरस्टैंड? तो ये सब जो है इनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड? तो दूसरा हमारे पास होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये भी हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, बट अब इनके जो
रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, अंडरस्टैंड। तो दूसरा होता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो अवेलेबल होती है इन लिमिटेड अमाउंट। ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। कौन? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है एंड डेवलप्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये डेवलप होती है, डेवलप्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको बहुत टाइम लगा इस दुनिया में बनने के लिए, और आगे भी इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अंडरस्टैंड। एंड इनको हम रिजेनरेट नहीं कर सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, कैन नॉट बी रिजेनरेटेड, दिस कैन नॉट बी रिजेनरेटेड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपने इनको एक बार इस्तेमाल किया, इनके दोबारा बनने में हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस। इसमें आएगा एग्जाम्पल कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस। इसके अलावा हमारे पास है न्यूक्लियर पावर, अंडरस्टैंड। तो ये सब जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, अंडरस्टैंड। अब ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इनको हम प्रैक्टिकली जो है दो जो है कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, आपकी एग्जाम में आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड दूसरा क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिनको हम कहते हैं। नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज जिनको हम, ये असल में होते हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको हम पुराने जमाने से ही इस्तेमाल जिनको किए जा रहे हैं हम, विच आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली, जिनको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, अक्सर यूज करते आए थे हम इनको, और आज भी जो है यूज कर रहे हैं इनको। इनको कहते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो सब आते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज में, अंडरस्टैंड। एंड इनके जो नॉन डिपॉजिट्स है वो डिप्लीट हो चुके हैं टू द ग्रेट एक्सटेंट, एंड देयर नॉन डिपॉजिट्स, जितने भी हमारे पास इनके डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन है कि कहां कहां पर ये हमने जो है निकाले हैं जमीन से, एंड इनके नॉन डिपॉजिट्स जो है वो बहुत कम हो चुके हैं दुनिया में, अंडरस्टैंड। डिपॉजिट्स हैव बीन डिप्लीटेड, नॉन डिपॉजिट्स हैव बीन डिप्लीटेड। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो हम अक्सर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं और जो हम पुराने ज़माने से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनके जितने भी डिपॉजिट्स ज़मीन के अंदर हमारे पास थे, लगभग इंसानों ने उनको जो है बहुत हद तक जो है ख़त्म किया है, डिप्लीट किया है, अंडरस्टैंड। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं ये हमारे पास इनफिनिट है, नेचुरल है और रेस्टोरेबल है। ये इनफिनिट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा है। ये नेचुरल है, कुदरती पाए जाते हैं। एंड ये जो है ये रेस्टोरेबल है, रेस्टोरेबल। मैं कहूँगा कन्वेंशनल सोर्सेज जो है ये नॉन रेस्टोरेबल है। रिस्टोर होते हैं बट इनको सदियां लगती है रिस्टोर होने में, बट इनको बहुत कम टाइम लगता है रिस्टोर होने में, ठीक है। तो ये रेस्टोरेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। कौन से? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको कहते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं इसमें मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है
कंजर्व करने के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू स्विच ओवर द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं ये मिनिमम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, या मैं कहूँगा नो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बट ये कन्वेंशनल सोर्सेज जो है इनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन आज तक बहुत हो चुका है और ये मोस्ट पोल्यूटिंग होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, हमने कुछ टाइप्स पढ़ने हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के और कुछ टाइप्स पढ़ने हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के। तो अभी हम पढ़ेंगे सब नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको अक्सर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल को ही हम कहते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल में हम पढ़ेंगे पहले कोल। ठीक है, कोल आप जानते हो जमीन के अंदर से मिलने वाला एक फॉसिल फ्यूल है। कोल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन होता है, जो फॉसिल से बना होता है डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ। अंडरस्टैंड, तो कोल एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रह चुका है लॉन्ग टाइम से। इसमें कोल जो होता है इट कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ, इसमें कंपाउंड्स होते हैं किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। अंडरस्टैंड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। आल्सो इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर के भी स्मॉल क्वांटिटी होती है, किसमें, एनर्जी सोर्सेज। ये आपने 10th में भी पढ़ा है आपके फिजिक्स वाले यूनिट में, एनर्जी सोर्सेज में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। कोल जो है ये कोल माइंस के अंदर जो है पाया जाता है ना। कोल माइंस जो होती है कहाँ होती है, डीप अंडर अर्थ क्रस्ट। अंडरस्टैंड, तो जमीन के नीचे हमारे पास आज बहुत से नॉन डिपॉजिट्स है किसके, कोल के। अंडरस्टैंड, दुनिया भर में। और कोल जो है ये एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। इसको हम लंबे अरसे से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जब कोल जो है जब ये जलता है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। When coal burns, जब ये जलता है तो कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस इससे निकलती है हीट एनर्जी। ये हीट निकलने से ये बनता है एक बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड, क्योंकि इससे जो निकलने वाली हीट है इसको हम डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड, तो ये बनता है एक बेहतरीन जो है फ्यूल इसको बनता है। ठीक है, क्योंकि इससे निकलती है हीट इसके जलने से, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ गुड फ्यूल। ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल बनता है हमारे लिए, मगर इससे जो है बहुत सारा स्मोक निकलता है इसके जलाने से, इसलिए ये बनता है पोल्यूटेंट। अंडरस्टैंड, जो एयर को पोल्यूट करता है। ठीक है, इसलिए कोल जो है इसके जलाने का बहुत साइड इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट को। अंडरस्टैंड, नाउ ये जो कोल है इसके यूजुअली हमारे पास 3 मेन टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइड। क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो होता है इसको कहते हैं हार्ड कोल। क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड हार्ड कोल। दूसरा होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस को बोलते हैं सॉफ्ट कोल। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कोल। और एक तीसरा टाइप होता है कोल का, उसको बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं, लिग्नाइट बोलते हैं। एंड लिग्नाइट का मतलब होता है ब्राउन कोल। क्या कहते हैं इसको, ब्राउन कोल। तो जो कोल है हमारे पास सबसे जो है बेस्ट क्वालिटी का कोल जो होता है उसको कहते हैं एंथ्रासाइड कोल। क्या कहते हैं, ये एंथ्रासाइड वाला। इसमें 90% होता है कार्बन और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये एफिशिएंटली जलता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो 8700 किलो कैलोरीज होता है। कितना, 8700 किलो कैलोरीज पर
केजी। पर केजी से जो है आपको 8700 किलो कैलोरीज की जो है एनर्जी मिल जाती है। अंडरस्टैंड। नाउ कहते हैं अगर आज की प्रेजेंट जो है जिस तरह हम कोल को जला रहे हैं आज, अगर इसको इसी तरह हम जलाते रहें तो कोल, जितने भी कोल रिजर्व दुनिया में है वो 200 साल तक हमारे लिए जो है वो बच जाएंगे, यानी 200 साल तक और यूज हो सकते हैं जितने भी कोल डिपॉजिट्स हैं पूरी दुनिया में। मगर अगर इसकी यूज को इंक्रीज करेंगे हम 2% पर ईयर, ठीक है, अगर हर साल हमने 2% पर ईयर इसका यूज जो है इंक्रीज किया कोल का, तो सिर्फ आने वाले 65 ईयर्स में ये खत्म हो जाएगा। इसलिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं कोल। ये एक बेस्ट फ्यूल है क्योंकि ये जलता है बहुत सी हीट प्रोड्यूस करके। इंडिया में जो है कोल के जो है फील्ड्स पाए जाते हैं, रानीगंज में, जहारिया में, बोकारो में, सिंगरौली में, गोदावरी वैली में, और जो कोल स्टेट्स इंडिया में हैं वो है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इंडिया में 5% जो है टोटल वर्ल्ड कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया जो है पूरी दुनिया के 5% कोल डिपॉजिट्स जो है इंडिया में पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लगातार इस्तेमाल किए आ रहे हैं। और पेट्रोलियम जो है ये दो वर्ड से लिखा है, पेट मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड रॉक ऑयल। क्या कहा जाता है इसको, रॉक ऑयल। पेट्रोलियम जो होता है ये एक थिक ब्लैक कलर, क्या होता है, एक मोटा एक ब्लैक कलर, काले रंग का जो है फाउल स्मेल वाला, गंदी स्मेल इसकी होती है, फाउल स्मेल वाला फ्यूल होता है। अंडरस्टैंड। पेट्रोलियम फाउल स्मेल वाला जो है ये होता है, क्या कहते हैं इसको, एक फ्यूल होता है, क्रूड ऑयल होता है। इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक्स। अंडरस्टैंड। तो एक फाउल स्मेल वाला क्रूड ऑयल होता है, अंडरस्टैंड, जो क्रूड फॉर्म में होता है, जिसको प्योर करने की जरूरत होती है, ये भी पाया जाता है क्रस्ट ऑफ अर्थ इनसाइड रॉक्स के अंदर। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इट्स कॉल्ड रॉक ऑयल, इसको रॉक ऑयल कहा जाता है। कोल को जब हम क्रूड पेट्रोलियम को क्या करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम को जब हम यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो है कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहाँ पर होती है, ये होती है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। बहुत सी रिफाइनरीज होती है जहां पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, फैक्ट्रीज होती है जहां पर पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, एक ब्लैक कलर का एक थिक जो मोटा ऑयल होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन होते हैं, जैसे आज देखते हो आपके पास आता है पेट्रोल, आपके पास आता है डीजल, आपके पास आता है केरोसिन ऑयल। ठीक है, ये सब जो है ये कहां से हमें निकलते हैं, ये पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। अंडरस्टैंड। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसके अलावा पैराफिन वैक्स, जो लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं होता है गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में या मशीन्स में हम लुब्रिकेशन के काम में उसको लाते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है। अंडरस्टैंड। और इसके अलावा जो है तो ये हम करते हैं एक प्रोसेस से जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये रिफाइनरीज में होती है बड़े तादाद में ये डिस्टिलेशन प्रोसेस, जहां पर क्रूड पेट्रोलियम को एक गहरे काले और जो है मोटे फ्लूइड को कन्वर्ट किया जाता है इन जो है ये फाइन फ्लूइड्स में। अंडरस्टैंड। जैसे पेट्रोल आप देखते हो, डीजल देखते हो, इनमें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम जो है ये डिफरेंट रिफाइनरीज में जो है
इसको रिफाइन किया जाता है। जैसे सबसे पुरानी जो रिफाइनरी इंडिया में है जिसको बोलते हैं डिग बॉय, वो असम में पाई जाती है। फिर बरौनी बिहार में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, मथुरा जानते हो आप, यूपी में एक जो है क्या कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी है जिसकी वजह से ताजमहल की ब्यूटी खराब हो गई। देन कोयली गुजरात में, ट्रॉम्बे, कोचीन, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, इन सब जगहों पर जो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज पाई जाती है। अंडरस्टैंड? तो इनमें डिग बॉय जो है सबसे ओल्डेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी है जो 1901 में इंडिया में शुरू हो गई थी। अंडरस्टैंड? तो कहते हैं जो भी हमारे क्रूड रिजर्व जो ऑयल के जो हमारे रिजर्व्स है ये सिर्फ दुनिया भर को 40 इयर्स तक आगे जो है ये चलते रहेंगे। अंडरस्टैंड? अगर इसी स्पीड से जो है इस्तेमाल होते गए। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो ओपेक है जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो वो बोलती है ये ऑर्गेनाइजेशन की ये पेट्रोलियम जो है 13 कंट्रीज में 67% ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स है और सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स है जो है वो 25% ऑफ होल वर्ल्ड। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर जो है तेल बहुत सस्ता भी है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पर आप देखते हो आज पेट्रोल डीजल में बहुत रेट है, लेकिन सऊदी अरबिया में आप 10 रुपए के पेट्रोल पे बहुत घूम के आओगे। अंडरस्टैंड? तो क्योंकि वहां पर इसका जो है इसकी भरमार है। अंडरस्टैंड? तो ये एक और जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, लेकिन इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तीसरा होता है जिसको कहते हैं हम नेचुरल गैस। अंडरस्टैंड? नेचुरल गैस जो होता है ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही हमारे पास है, ठीक है। नेचुरल गैस जो होता है ये मेनली किसका बना होता है? इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। इसमें 95% मीथेन गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोपेन और इथेन भी प्रेजेंट होता है। ये एक फॉसिल फ्यूल है। ये जो है नेचुरल गैस की डिपॉजिट्स वहां पर आप पाओगे जहां पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर अक्सर जो है नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स निकलते हैं। जब हम पेट्रोलियम को जमीन से निकालते हैं उसी से जो है नेचुरल गैस भी निकल आती है। अंडरस्टैंड? तो ये नेचुरल गैस जो है ये एक क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल माना जाता है। क्या माना जाता है? क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल। क्यों कहा जाता है इसको क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल? क्योंकि इसकी बर्निंग से जो है ये कंप्लीटली बर्न होता है और कंप्लीटली बर्न होकर ये सिर्फ और सिर्फ ये कोई भी जो है हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्लीन फ्यूल कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो बहुत हाई होता है, 50 kg पर ग्राम होता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है 15 kg पर ग्राम इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज होता है आजकल, है ना, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको जो है क्लीन फ्यूल माना जाता है क्योंकि इससे जो है पोल्यूटेंट्स जो है बहुत कम निकलते हैं, बहुत कम पोल्यूटेंट्स निकलते हैं इससे। तो रशिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं नेचुरल गैस के 40%, उसके बाद ईरान 14%, यूएसए 7%, और नेचुरल गैस की जो है रिजर्व्स इंडिया में भी पाए जाते हैं, जैसे त्रिपुरा में, जैसलमेर में, तो मुंबई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी जो है नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कल पढ़ेंगे रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आज रिन्यूएबल जिनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो हम कल पढ़ेंगे।